वालेकुम एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। मैं आपका होस्ट मेजबान हाजिर खिदमत हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली टाइम फ्रेम। अगर मंथली टाइम फ्रेम को हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। और इसमें हाई वॉल्यूम की बार आई हुई है जो कि लास्ट मंथ में आई थी। और मार्केट इसके साइड ही ट्रेड कर रही है। अगर मैं इसको जूम इन करूँ आपके लिए तो ये एरिया, ये वाली बार आप देख सकते हैं कि ये बार एक हाई वॉल्यूम की बार विद फुल पिक रिजेक्शन, आउटवर्ड से ज़्यादा रिजेक्शन है। तो ये जो एरिया है हमारे लिए, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और इसकी बॉडी जो है वो मैटर कर रही है हमारे पास कि इसकी बॉडी जो है, अगर हमारी इस मंथ की कैंडल की क्लोजिंग इसकी बॉडी से ऊपर हो जाती है, यानी कि ये जो बॉडी का एरिया है इसका, जो कि हमारे पास बन रहा है 40400315 का एरिया। ठीक है, तकरीबन 4003 का एरिया जो है, इसके अपसाइड इस मंथ की क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट जो है वो इसकी हाई टेस्ट करने जा सकती है। और इस लो वॉल्यूम की जो इससे हाई वॉल्यूम की जो लोएस्ट कैंडल है उसको भी हम मार्क कर लेंगे कि ये हमारे पास इसके नीचे नीचे फिर सेलिंग हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो कि 3820 वाला एरिया हमें नजर आ रहा है। मंथली में तो हमें कोई खास नहीं नजर आ रहा। और ये पूरा का पूरा एक बाई की मूव भी नजर आ रही है, बल्कि ये जो हाई वाली रिजेक्शन शो हो रही है टॉप पे जाके, इसमें सेलिंग शो हो रही है। लेकिन इस सेलिंग को पूरा करने के क्राइटेरिया बाइंग क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो आई है उसके लिए हमें इसकी लो स्विप या इसकी हाई स्विप या लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग जरूरी है, तभी जाके हमारी सेलिंग जो है वो इन एरियाज तक आ सकती है 32 के करीब। लेकिन ये बहुत लंबा सिनेरियो है। वीकली में जाके देखते हैं। वीकली में अगर हम सारे लेवल्स पिछले रिमूव करें तो वीकली में हमारे पास जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था वो इस जगह पे हुआ था। ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हो चुका है वीकली में इस टॉप के ऊपर, ये बुलिश क्लोजिंग। और उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट का एरिया है लास्ट, वो ये एरिया मौजूद है। ठीक है, जिसकी प्राइस 3500 के करीब करीब है। लेकिन ये इतना नीचे आएगी मार्केट तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या बनता है। अब वीकली में मार्केट ने इस ट्विज़र टॉप लगाने के बाद ट्विज़र टॉप लगाया और इस फेयर वैली गैप का टेस्ट किया। इस फेयर वैली गैप का टेस्ट करने के बाद इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने अब रेंज शुरू कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे दो हाई वॉल्यूम लगे हैं जो कि बता रहे हैं कि बाइंग के प्रेशर इसके अंदर भी स्टिल मौजूद है। तो इसकी बाइंग के लिए हमें इस हाई की ब्रेकआउट का जो है ना वो देखना पड़ेगा। अभी फिल वक्त के लिए जो वीकली कैंडल है उसमें बाइंग शो हो रही है और बुलिश फेयर वैली गैप का टेस्ट किया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डेली में क्या चल रहा है। अगर हम डेली में देखें तो डेली में हमारे पास इस मैं रिमूव करता हूँ। डेली में हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक डाउन साइड की मूवमेंट दी है। और ये जो लास्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट थी उसके नीचे से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने जो है अब अपसाइड की मूवमेंट स्टार्ट की है। इस लो की लिक्विडिटी ली है, टर्टल सो बनाया है, और इसी एरिया को अब सपोर्ट बना के ये बार बार यहाँ से अपसाइड पे जा रही है। और ये जो बेरिश फेयर वैली गैप था यहाँ पे मौजूद, इस बेरिश फेयर वैली गैप को टेस्ट करती है, उसके बाद मजीद नीचे आ जाती है। तो ये एरिया इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया है। ठीक है, और ये इसके नीचे ये सपोर्ट का एरिया है जो कि हमारे पास ये वाला एरिया, जो कि मार्केट का एक सपोर्ट का एरिया बन चुका है। और मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट लेती है और फिर अपसाइड की मूवमेंट
देती है। तो ये एक रेंज की सूरत हाल है, रेंज में आ चुकी है मार्केट, कंसोलिडेशन फेज है, एक्यूमुलेशन कर रही है यहाँ पे। और अगर हम इसको इसके नीचे देखें, जिस लिक्विडिटी को पिक किया है इसने, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको पिक करने के बाद मार्केट दोबारा रेंज मतलब इनसाइड क्लोजिंग करके लिक्विडिटी स्वीप की है, और ये अब इस रेंज के अंदर है। अब मार्केट में हमारी डायरेक्शन क्या होगी, ये देखने के लिए हमें किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंज के जो मार्केट होती है उसमें सिर्फ सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल की जाती है। अब अगर हम देखें, ये जो रेजिस्टेंस है ये फॉल कर रही है डेली के ब्रेकर ब्लॉक के पास। डेली का जो प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक है वो ये एरिया है। ठीक है, और ये ब्रेकर ब्लॉक इंतहाई इंपॉर्टेंट ब्रेकर ब्लॉक है, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ी इंगल्फिंग के साथ इस ब्रेकर ब्लॉक को ब्रेक डाउन किया है, और इसी को रेजिस्टेंस बनाए हुई है। तो अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती भी है तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्राइस 4063 है। अगर हम देखें 4 आवर में, तो 4 आवर में हमारे पास जो एरिया बन रहा है, इसको अगर हम इस लाइन पर रिमूव करें, तो 4 आवर में सेम वही ब्रेकर ब्लॉक इसका भी बन रहा है, जो कि डेली H4 का ब्रेकर ब्लॉक और डेली का अलाइन कर रहा है, और ये रिजेक्शन पॉइंट है। और नीचे जो डेली के सपोर्ट लेवल है 46 वाला एरिया, उसको मार्केट जो है वो टेस्ट कर रही है, और ये जो एक इनगल्फिंग की हुई है इसने, यहाँ पे 2 बार रिवर्सल भी किया हुआ है, तो उसी को ये सपोर्ट का एरिया बनाए हुए है। तो अभी ये रेंज चल रही है, और अगर हम इस रेंज को ट्राइंगुलर फेज में देखें तो कुछ इस तरह से ये हमें ये ट्रायंगल ड्रॉ करके हम देख सकते हैं कि इसको, कि नीचे से सपोर्ट का ट्रायंगल बनाया हुआ है, और ऊपर से इसने जो है वो रिजेक्शन का ट्रायंगल बनाया हुआ है कुछ इस तरह से। तो इस रिजेक्शन और सपोर्ट के ट्रायंगल का ब्रेकआउट जहाँ पे भी होगा तो मार्केट उस एरिया पे जा सकती है। अगर हम देखें तो 4 आवर में, तो हमारे पास ये इस तरह से है कि जब तक कि ये जोन जो कि 4 आवर का ये वाला एरिया है, ये आपका 30 के करीब वाला, ये वाला पूरा रिजेक्शन जोन, ठीक है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये एरिया, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आपका जो है वो, इस एरिया का ब्रेकआउट जब तक नहीं होता तब तक ये मार्केट आपकी रेंज में है। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद इस एरिया से रिजेक्शन ले और इसी को सपोर्ट बना के फिर इस एरिया इन हाइस तक जा सकती है, जो कि 4155 वाला एरिया है। यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है, और यहाँ पे इन एरियाज के इन इस रेजिस्टेंस के एरिया के ब्रेकआउट के बाद ये कुछ इस तरह की मूवमेंट करके ये अप साइड पे जा सकती है। अगर देखें तो ये बाइंग क्लाइमेक्स की भी कैंडल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जो कि हमारी जिसकी प्राइसेस हमारे पास बन रही हैं 4086 से लेकर 4111 एरिया, ये भी एक रिजेक्शन का जोन है। लेकिन हमारे पास पहली प्रायोरिटी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है। अगर इस रेजिस्टेंस का और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो उसी ट्रेंड लाइन के टच पे और इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के मार्केट ये इन एरियाज तक जा सकती है। और अगर इस एरिया का ब्रेकआउट नीचे हो जाता है, यानी कि इस सपोर्ट का लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, तो इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के मार्केट जो है वो 3800 तक और वापस नीचे आ सकती है इन एरियाज तक, जो कि ऑर्डर ब्लॉक की डेली के ऑर्डर ब्लॉक की अगर हम यहाँ पे देखें तो डेली के ऑर्डर ब्लॉक की लो है। तो यहाँ इन एरियाज तक मार्केट आ सकती है, और इस लो की प्रीवियस जो डेली की लिक्विडिटी है उसको भी करके स्वीप करके ये फिर दोबारा अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यूएशन कर सकती है। तो H4 में तो हमारे पास ये सिनेरियो आ गया। ठीक है, और अगर हम डेली में देखें तो नहीं, इसको H1 में देखें, तो H1 में अगर हम देखें तो उसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ आपके लिए।
H4 में मार्केट ने जो है वो डेली के लेवल से जब रिट्रेसमेंट की थी तो उसने बुलिश स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, और बुलिश स्ट्रक्चर बनाने में मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे इसने मार्केट ने 1 2 3 4 और 5 वेज बना के बुलिश स्ट्रक्चर बना दिया था। और इस बुलिश स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसी के ऑर्डर ब्लॉक का जो कि एक सपोर्ट का एरिया बन गया। अगर मैं आपको जूम इन करूं तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक एक सपोर्ट का एरिया, और इसी का टेस्ट करके दोबारा उठी थी मार्केट। और ऊपर जाके इसने इस हाई से जो कि QML का एरिया बन गया था उससे रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ रही है। तो अब हमारे पास H1 में जो है वो जो एरिया सिनेरियो बन गया है कि अब ये मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो यही है, यही एरिया है। और सपोर्ट जो है वो हमारे पास अब इन सारी लोग्स को अगर हम इन सबको प्रीवियस ट्रायंग्स को रिमूव करूं मैं, ये भी और ये भी, तो मैं आपको इधर एक इंटरनल ट्रेंड लाइन भी दिखा सकता हूँ। जो कि इंटरनल ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, ये एरिया इस तरह जा रही है। ठीक है, और जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है वो कुछ इस तरह से जा रही है कि इस तरह से, तो ये एक ओपन वेज की तरह से काम कर रही है। और H1 में इसके अंदर ही कंसोलिडेशन कर रही है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास फिर जो इसकी मूवमेंट है वो यहाँ तक हम इसको दोबारा देख सकते हैं इंट्राडे के लिए 3940 तक का एरिया। और अगर इसका इस ट्रेंड लाइन और H4 की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम मजीद इसको 4063 तक देख रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये एक रेंज की सिचुएशन है, और ये रेंज कब तक चलेगी इसका कोई इलम नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट पॉसिबल वीक भी मार्केट इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि ये 4 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस है इन्हीं एरियाज के इनसाइड मूव करती रहे और इस रेंज को फर्दर बढ़ा दे मजीद। अ, क्योंकि मार्केट जब भी किसी एक्सपेंशन का फेज में के बाद रिट्रेस करती है तो वो जो है रेंज करती है, और रेंज के बाद फिर दोबारा एक्सपेंशन आती है, जिसकी मिसाल हम डेली में पहले भी देख सकते हैं कि डेली में ये एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ था इस जगह पे। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक एक्सपेंशन लगी थी। एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने जो है वो एक फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक का टेस्ट किया था, और उसके बाद एक रेंज जो कि काफ़ी अरसे तक चली थी डेली में, ये एक ट्रायंगल बना के मार्केट ने जो है वो रेंज शुरू कर दी थी, और उस रेंज का फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया था और उसके बाद एक्सपेंशन आई थी। तो अब मार्केट ने जो है एज इट इज़ यहाँ पे भी अब रेंज शुरू कर दिया। अब ये रेंज कितना टाइम चले कोई पता नहीं है। ये रेंज का जब ब्रेकआउट अपसाइड पे हो जाएगा तो मार्केट अपनी स्टिल बुलिश मूवमेंट को कैरी ऑन करेगी। ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होने पर मार्केट जो है वो इन एरियाज तक 38 तक भी आ सकती है, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक की हाई पिक हुई है। अभी इस ऑर्डर ब्लॉक की जो बॉडी है वो नीचे लो रहती है। अगर मार्केट इसकी अपने डाउन साइड मूवमेंट करती है तो ये एक सपोर्ट का बेहतरीन एरिया है, यहाँ से भी अपसाइड की मूवमेंट देखी जा सकती है। तो फिल वक्त मार्केट क्योंकि यूएस शटडाउन भी चल रहा है, इतनी खास न्यूज़ भी नहीं आ रही है, तो मार्केट में अभी जो है वो रेंज और कंसोलिडेशन की फेज चल रहा है। और इसमें डायरेक्शनल वेव हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। और वो अवेलेबल तब होगी जब मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट करके ब्रेकअप अपसाइड ब्रेक करके फिर उसको रिटेस्ट करे, और फिर दोबारा ये अपनी ये जो है बाइंग की अ, जो रैली है उसको कैरी ऑन करे। तो फिल वक्त के लिए यही हमारा एनालिसिस है कि जब तक ये रेंज है तो आप किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से बाय और सेल की ट्राई कर सकते हैं, अनलेस के कोई भी सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकअप या ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसके बाद आप फर्दर नेक्स्ट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हैं उन तक इसको फॉल या राइज होता हुआ देख सकते हैं। तो ये आप ये तक वीकली फोरकास्ट ये है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।
और शेयर करें ताकि और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।